हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईटी जमशेदपुर की। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर की तरफ से जो पीएचडी के लिए नोटिफिकेशंस हैं, पीएचडी एडमिशन के लिए, वो अनाउंस हो गए हैं या एडवर्टीजमेंट्स आ गए हैं, राइट। सो अब अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो अप्लाई कर सकते हैं, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी की जो डिटेल्स हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड तो देखिए, सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जो कि nitgsr.ac.in है। देन आप ऑल नोटिस या नोटिस जो सारी ओपन हो जाए वो पेज ओपन कीजिएगा। वैसे इस पेज की लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। तो जब आप इस नोटिस वाले पेज पे विजिट करेंगे तो देखिए, सबसे पहला आपको जो नोटिस है वो यही दिखेगा, 17 मई डेटेड एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर ऑटम सेमेस्टर, राइट। सो आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए पहले उसे ओपन करते हैं, उसे डाउनलोड करते हैं, फिर जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है उसे हम देखते हैं। जी, तो ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, जैसा कि दिख रहा होगा आपको, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। सबसे पहले एनआईटी के बारे में, इस इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ ओवरव्यू है, उसे आप पढ़ सकते हैं। देन एडमिशन में पहले सबसे डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, नेम ऑफ डिपार्टमेंट और उनके जो भी रिसर्च एरियाज़ मेजर अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर एडमिशन के लिए, सेशन के लिए, वो लिखे हुए हैं यहाँ पे, राइट। तो आप एरिया चेक कर लीजिएगा, देन अप्लाई कीजिएगा। तो मैं आपको डिपार्टमेंट बता दे रही। सबसे पहले है सिविल इंजीनियरिंग, उसके एरियाज़ यहाँ पे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, देन नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन ईसीई, देन मैकेनिकल, उसके बाद एमएमई मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स, देन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, देन नाइन्थ इज़ केमिस्ट्री, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल, कंप्यूटेशनल, फिजिकल, ये सारे ही टॉपिक्स, और इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एज वेल, ये सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं, एरियाज़ अवेलेबल हैं। देन नेक्स्ट इज़ ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेस एंड मैनेजमेंट, तो इसमें इंग्लिश अवेलेबल है, ठीक है। इंग्लिश में जो एरियाज़ हैं वो यहाँ पे हैं, आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट में एचआरएम है, ओबी है, मार्केटिंग है, बिजनेस एथिक्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इसे भी पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये सारे एरियाज़ हैं। देन मैथ्स है, उसके बाद है फिजिक्स, राइट। ये डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंडर रिसर्च आप कर सकते हैं, करना चाहिए तो कैटेगरीज़ की बात करें तो फर्स्ट इज इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलर्स, फुल टाइम के जो स्कॉलर्स होंगे वो, इन्हें फेलोशिप मिलेगी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। बस एक चीज़ है दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड गेट या नेट या कोई भी इक्विवेलेंट टेस्ट, जिससे कि आपको फेलोशिप मिल सके, राइट। गेट या नेट भी क्वालिफाइड हो आप, कुछ ना कुछ क्वालिफाई होना चाहिए। देन वैकेंसी कितनी है? अभी टेंटेटिव है, बट हाँ ये वैकेंसीज़ हैं। ओवरऑल 69 पोस्ट हैं, जिसमें आप डिपार्टमेंट वाइज देख सकते हैं। आप इसे पढ़ लीजिएगा, आपको जो भी डिपार्टमेंट है उसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी है जो कि और ये जो वैकेंसी है ये इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंडर की है, राइट। देन स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर्स वो होंगे जिन्हें जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो AICTE के से मिलेगा, या QIP स्कीम या बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से मिलेगा स्टडी लीव के बेसिस पे। तो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं या कहीं वर्क कर रहे हैं, ऐसी कंडीशंस होती हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है सेल्फ फाइनेंस्ड रिसर्च स्कॉलर्स, तो ये वो स्कॉलर्स इस कैटेगरी के अंडर आएंगे दोज हु सपोर्ट देमसेल्स, या उन्हें फेलोशिप मिलती हो अदर एजेंसीज से। जो भी हमारे कैंडिडेट JRF हैं वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, ठीक है, फुल टाइम, याद रखिएगा। एंड D इज़ सेल्फ फाइनेंस्ड रिसर्च स्कॉलर्स पार्ट टाइम, तो अगेन वो स्कॉलर्स इसमें होंगे जो कि एम्प्लॉयड हैं कहीं पे, NOC भी उन्हें अपने एम्प्लॉयर की तरफ से देनी होगी। तो ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन भी अगर आपको है तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। देन जो फैकल्टी स्टाफ या स्पॉन्सर प्रोजेक्ट के फेलो हैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के, उनके लिए है। देन एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम है, एग्जीक्यूटिव PhD F वो कैटेगरी है। ये कुछ कैटेगरीज थी। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशंस की।
तो देख सकते हैं आप पीएचडी इन इंजीनियरिंग, दैट इज़ इंजीनियरिंग के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अगर आपको करनी है पीएचडी तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट ब्रांच में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के, मिनिमम 60% मार्क्स या 6.5 सीपीआई के साथ, या अगर बैचलर्स डिग्री है तो बैचलर्स हो रेलिवेंट एरिया में, मार्क्स आपके 80% या 8.5 सीपीआई होनी चाहिए। ये मिनिमम होता है, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद यहाँ साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेज, दैट इज़ इंजीनियरिंग के बाद जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे बचते हैं उन सभी के लिए ये है क्राइटेरिया। 60% मार्क्स से 6.5 सीजीपीआई आपका हो, सीपीआई हो आपका मास्टर्स डिग्री में, एंड बैचलर्स अगर आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में हैं तब 80% मार्क्स के साथ हो, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इट विल बी बेस्ड ऑन कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, उसके अलावा रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू जो कि डिपार्टमेंट वाइज कंडक्ट कराया जाएगा, एंड रिजर्वेशन जितना जो भी हमारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसी के अकॉर्डिंग होगा। लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशन फ़ी नाउ। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसी को फिल करना होगा। एप्लीकेशन फीस ₹1000 फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसीज एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स एंड ₹500 फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स या SC ST PWD स्पेसिफिकली। ठीक है, तो येस, उसके अलावा आपको भी मैं वेबसाइट शो कर दे रही हूँ, आपको लिंक भी मिल जाएगी, हम देख लेंगे जिससे आपको अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे है जो कैंडिडेट्स हैं जो कि एम्प्लॉयड हैं एंड वो PhD करना चाहते हैं, दे मस्ट सबमिट स्पॉन्सरशिप या NOC जो है एम्प्लॉयर की तरफ से एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यू मस्ट हैव टू सबमिट दैट, राइट। फिर ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अटैच करने होंगे। तो पेमेंट जो होगा उसका प्रूफ, एक्नॉलेजमेंट स्लिप अपने पास भी रखिएगा। देन सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होंगी आपके SSC की, दैट इज 10th के एग्ज़ाम की जिसमें डेट ऑफ बर्थ होता है। देन इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट होंगे, फिर सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होंगे आपके जो भी डिग्री सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स हैं सारे ही क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस की या सारे सेमेस्टर की, जैसे PG है तो सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट। देन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी कास्ट सर्टिफिकेट की होगी अगर आप SC ST के हैं। देन फॉर OBC के लिए ये देख सकते हैं आप 31 मार्च के बाद का जो आपका सर्टिफिकेट हो वो होना चाहिए, राइट, और फॉर्मेट एनेक्श्योर 1 में दिया हुआ है। देन अगर पब्लिकेशन है तो लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस होनी चाहिए। सो येस, ये कुछ आपकी चेकलिस्ट एक तरह से है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले देख लीजिएगा उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। फिर है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, अगर आप EWS हैं तो इट शुड बी डेटेड आफ्टर 31 मार्च, ठीक है, तो 31 मार्च के बाद बना हुआ हो, जो कि बहुत डिफिकल्ट भी होगा क्योंकि अप्रैल से कोविड की सिचुएशन रही है। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अभी लास्ट डेट्स हैं, 1 महीने का टाइम है, तो आप अभी भी बनवा सकते हैं। सो नाउ इम्पॉर्टेंट डेट्स, सो स्टार्ट हुआ है 17 मई से एंड द लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 21 जून। 21 जून तक आप अप्लाई कर पाएंगे। रिगार्डिंग लाइक इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो भी इंटीमेशन होगा वो कब अपलोड होगा, सो ये 7 जुलाई तक अपलोड होगा, या अभी तो स्पेसिफिक डेट 7 जुलाई है, लेट हो सकता है तो बाकी डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, बट हाँ एज ऑफ नाउ 7 जुलाई को आएगा। बाकी जो डेट्स हैं रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की जो कि बोला गया है NIT जमशेदपुर में भी होगा, वो सारी चीज़ें बाद में अनाउंस की जाएंगी, तो जो भी सिचुएशन होगी उसके बेस पे होगा। उसके बाद है कि आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे, अगर इंटरव्यू एक दिन में नहीं होता है तो आपको कई बार एक से ज़्यादा दिन के लिए भी वहाँ पे स्टे करना पड़ सकता है, तो इन चीज़ों को कंसिडर किए रहिएगा। सो नाउ यहाँ पे है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले है ये लिंक जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना होगा, अभी हम इसे ओपन करते हैं। फिर आप अपने ब्रॉड एरिया जो है एप्लीकेशन फॉर्म में ज़रूर मैंशन करेंगे। उसके बाद लास्ट डेट है आपकी 26 जून, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल वगैरह कर दीजिएगा लॉन्ग विद सारे डॉक्यूमेंट्स 21 जून से पहले। देन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके जो भी होंगे या अपलोड लास्ट डेट के बाद करेंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। लिस्ट आपकी वेबसाइट पे आएगी इंस्टीट्यूट के। फिर फीस स्ट्रक्चर और जो फैकल्टीज़ के इनके एक्सपर्टीज़ हैं वो सारी चीज़ें आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। कोई भी सेपरेट इंटरव्यू लेटर नहीं भेजा जाता इंडिविजुअल्स को। एंड यस, आपको इंस्टीट्यूट की फ़ी टाइम जब होगा एडमिशन के टाइम पे आपको फ़ी पे करनी होगी। किसी भी तरह की कोई इशू में आपको ये एड्रेस दिया गया है फॉर करस्पॉन्डेंस एंड दिस इज़ द ईमेल ID एंड टेलीफोन नंबर भी गिवन है, सो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे है एनेक्श्योर 1 जो कि OBC सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा है। एंड यस, उसके बाद ये भी अंडरटेकिंग या डिक्लेरेशन है OBC कैंडिडेट्स के लिए। तो येस, दैट इज़ इट। ये है आज ये है जो ब्रोशर था इन्फॉर्मेशन का वो। नाउ लेट्स ओपन द पोर्टल जिससे कि आपको अप्लाई करना होगा। सो लेट्स ओपन इट।
यस तो ये है वो एप्लीकेशन पोर्टल जैसा दिख ही रहा होगा। यहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली लिंक से पहले इस पोर्टल को ओपन करके यहाँ से इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। जब रजिस्ट्रेशन करना होगा तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। लास्ट डेट इज़ 21 जून। एप्लीकेशन फ़ी अभी बताई मैंने 1000 फॉर अनरिजर्व एंड 500 फॉर रिजर्व। फ़ी पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे आप एंड कोई भी हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है, राइट। किसी भी तरह की क्वेरी में यहाँ पे मेल आईडी फिर से दी हुई है, प्लीज़ आप इन्हें मेल करके पूछ लीजिएगा। और अभी टाइम है तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह या जो भी क्वेरीज़ हैं उन्हें मेल करके कंफर्म कर लीजिएगा, राइट। सो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर पोर्टल ओपन होगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन इनिशियली आपको देनी होगी। देन फ़ी पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन SBI का ये जो पोर्टल है वो ओपन होगा। देन आप फर्दर सेलेक्ट कर सकते हैं बाकी सारी चीज़ें, राइट। सो येस दिस इज़ इट, लाइक ये था आज का वीडियो एंड दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।